हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजनेशन और हार्डनिंग। हाइड्रोजनेशन और हार्डनिंग होती क्या है? हम लोग जानते हैं कि जो ऑयल होते हैं यानी कि तेल होते हैं वो रूम टेम्परेचर यानी कि सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर किस कंडीशन में होते हैं? लिक्विड स्टेट में यानी कि द्रव अवस्था में। तो इनमें क्या होता है? अनसेचुरेटेड बोल सकते हैं इसको हम लोग। क्या होते हैं? अनसेचुरेटेड यानी कि असंतृप्त होते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, नाम है उसका ट्रियोलिन ऑयल। ऑलिव ऑयल के अंदर इसकी क्वांटिटी 4 से 30% तक होती है, 4 to 30% होती है। अब हम लोग देखें कि इसको हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं या इसको अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स कह सकते हैं। अब अनसेचुरेटेड या असंतृप्त क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आप देखो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो डबल बॉन्ड होने के कारण इसमें क्या कंडीशन है? अनसेचुरेटेड यानी कि असंतृप्त होते हैं। अब हमने क्या किया? हम कर रहे हैं निकल कैटालिसिस की उपस्थिति में, प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ। तो जब आप निकल कैटालिसिस की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। क्लियर है? यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने हाइड्रोजन लिए 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन लिए। तो करना क्या है? हाइड्रोजन जो 6 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 5 और 6 सभी एक एक जगह जाकर वो क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे यानी कि जुड़ जाएंगे। तो जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा सेचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा यानी कि संतृप्त यौगिक हो जाएगा। ठीक है? और संतृप्त यौगिक होने के बाद में जो निकल कैटालिस्ट होता है उसको वापस ऐसा कैसे बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वेजिटेबल ऑयल, हिंदी बोले तो वनस्पति तेल को वेजिटेबल घी यानी वनस्पति घी, हिंदी बोले तो डालडा घी बनाने के काम में जो प्रोसेस आती है। क्लियर है? तो उसमें हमने क्या लिया? ट्रियोलिन ऑयल लिया। ठीक है? उसका क्या किया? हाइड्रोजनेशन किया निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। अब क्या बन रहा है उसको हम लोग लिख देते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको। तो हमारे प्रोडक्ट की तरह कार्य देखो, यहां पर क्या है? पहले CH2, फिर वापस CH, फिर क्या हो गया? CH2। आगे देखो तो यहां पर दिया हुआ है OOC। ठीक? अब इधर देखो, उसको एक साथ लिख रहा हूं मैं। 7 कार्बन तो ये CH2, 7 ये 14 हो गए। यहां पर एक हाइड्रोजन आया और यहां पर एक हाइड्रोजन आया, तो ये भी CH2 बन गया, ये भी CH2 बन गया। तो 7 और 7 14, 15 और 1 16। तो इसको मैं एक साथ लिख देता हूं, CH2 16। और लास्ट में क्या दिया हुआ है? CH3 दिया ना, बस अभी तो ऐसा कैसे लिख दो। तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड यानी कि असंतृप्त जो यौगिक होता है वह सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इसमें कन्वर्ट हो गया, यह ऑयल जो है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। किसकी प्रेजेंस में हुई? वो निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है। हम लोग इसको जानते हैं। अब इसका उपयोग या इसका महत्व क्या है? तो अभी हमने कहा कि वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी बनाने के काम में आता है। ठीक है? इसके अलावा जितने भी सस्ते तेल होते हैं, हल्के तेल होते हैं, जिनका उपयोग हम लोग जनरली कुकिंग में नहीं करते हैं, जो खराब हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस के द्वारा उसको क्या करते हैं? ऑयल को फैट्स में चेंज करते हैं। और फैट्स हम लोग क्या करते हैं? वापस उससे जो मोमबत्ती होती है उसका फॉर्मेशन है, कैंडल बनाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। एक और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो एक नाम आता है मार्गेरिन। मार्गेरिन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। मतलब हिंदी में बोलूं तो आर्टिफिशियल जो मक्खन आता है ना, उसको बनाने में भी इसका काम होता है। आर्टिफिशियल चीज जो होता है उसको बनाने में किसका यूज किया जाता है? इस प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि जनरली हम लोग एक तरीके से जानते हैं। तो हाइड्रोजनेशन में क्या हो रहा? हमने पढ़ा कि ऑयल को हम लोग क्या फैट्स में चेंज कर देते हैं, यानी कि घी में परिवर्तित कर सकते हैं। अब एक घी के बारे में एक बात अच्छे से हमें जान लेना चाहिए। क्या? घी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी कि गलनांक, ठीक है, वह शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर, हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, से कम होना चाहिए। मतलब जैसे ही हम घी खाते हैं तो हमारा जो स्टोमच है उसमें जब वो पहुंचता है तो आसानी से वो जो घी है वो तेल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ताकि वो इजीली क्या हो जाए? डाइजेस्ट हो जाए। जो घी रहता है
उसका जो गलनांक होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट, वो ऐसा होना चाहिए कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो किस कंडीशन में रहे, लिक्विड स्टेट में रहे। हमारे घर में जो हम घी खाते हैं, ठीक है, जनरली हम देखते हैं ठंड के दिनों में ही वो सॉलिड स्टेट में रहता है, सेमी सॉलिड बोल सकता हूँ, सॉलिड स्टेट में। बाकी यदि हम दूसरे सीजन की बात करें, गर्मियों के दिनों की बात करें, तो कौन से स्टेट में रहेगा, लिक्विड में रहेगा। फिर गर्मियों के दिनों में हमारा रूम, जो घर का जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हमारे स्टोमच में जाए तो लिक्विड स्टेट में बना रहे, यही ठीक। जब ये प्रोसेस हम कर रहे हैं तो इस प्रोसेस के बाद में एक बात और ध्यान देना आवश्यक है कि इस निकल कैटालिस्ट को बाहर निकाल देना चाहिए। यदि हम नहीं निकालेंगे तो किसके तरह यूज आएगा, ये एज ए टॉक्सिक करेक्टर। कौन सा देगा ये, टॉक्सिक करेक्टर, यानी विषैला प्रभाव छोड़ देता है।